माइल्ड स्ट्रोक है, शायद स्ट्रेस में रही होगी। अच्छा। हाँ। हाँ? माधवी, ये सब कैसे हुआ? आपकी माँ। माँ? आपकी माँ। हाँ हाँ क्या? हाँ, मैं यही हूँ बेटा। कुछ चाहिए तुझे? बोलना, मैं ला के दूंगी। बोलना बेटा, कौन परेशान कर रहा है तुझे? हाँ बोल। सुनिए, हाँ। इन्हें जाने के लिए कहिए। क्या कहा? इन्हें कहिए यहाँ से चली जाए। ये यहाँ से जाने को बोल रही। अच्छा चलो बाहर जाओ सब लोग, चलो। मेरी बात सुन। हाँ? क्या? ये सिर्फ आपसे जाने के लिए कह रही है। पीछे। पता नहीं ये बाबा का बेबी, बाबा तुझे अब टाइम मिला? माधवी कैसी है? मैं उसे मिलके आता हूँ। यहीं रुक। उसने मुझे बाहर निकाल दिया। हाँ? टेंशन से अटैक आया है। इसको किस बात का टेंशन है? अटैक का नाटक कर रही है। सारा दिन भैंस की तरह पड़ी रहती है। पता नहीं पति को क्या खिलाया, दिन रात उसके गुण गाता है। मैंने पैदा किया, मेरा तो कोई हक ही नहीं है। तू बता सकता है उसे क्या टेंशन है? अब तुमसे बड़ा टेंशन और क्या हो सकता है, बताओ। क्या आप बता सकते हैं माधवी की ऐसी हालत कैसे हुई? अगर एक और स्ट्रोक आया ना तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार 25 साल हो गए हमारी शादी को, अब समझ में नहीं आता कि माँ की सुनूं या बीवी की सुनूं। एक काम करो ना, माधवी को माँ से दूर रखो, माता पिता के घर भेज दो। अरे कोविड में दोनों चले गए, तुम्हें बताया तो था। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो अपनी माँ को कहीं भेज सकते हो क्या? क्या कह रहे हैं? माँ को कहीं नहीं भेज सकता। अरे नो वे, वो मर जाएगी यार। एक काम करो, ओल्ड एज होम भेज दो। अरे क्या बकवास कर रहा है यार, वो मेरी माँ है, उनके बिना मैं एक दिन नहीं जी सकता। माधवी के बिना जी सकता है? अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। देख यार, मुझे गलत मत समझ, ओल्ड एज होम भेजने में क्या बुराई है? शहरों में बड़े बुजुर्ग अपने अकेलेपन से तंग आकर खुशी खुशी अपनी मर्जी से ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें वहां अच्छा लगेगा। एक बार जरा सोच के तो देख। बेटा, माँ अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है माँ। चलो अच्छा है। बाबा सबके लिए खाना लेकर आए। अरे हॉस्पिटल में खाना मिलता है। हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं होता, वो खा के वो और बीमार हो जाएगी। ये ले, माधवी और तू यहाँ पर खा ले, बच्चे और मैं घर जाके खा लेंगे। और सुन, अगर तेरा दिल करे तो थोड़ा जूस भी पी लेना। हाँ माधवी, अरे ठीक हो जाएगी ना। इतनी छोटी सी बात पर इतना हाइपर क्यों हो रहा है तू? तो क्या है कि डॉक्टर ने माधवी को आराम करने के लिए कहा है, तो उसके लिए। बोल के हो गया? आज से 2 महीने के लिए मैं कैंटीन बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं अच्छे से माधवी का ख्याल रखूंगी, दिन रात उसकी सेवा करूंगी। वो बात नहीं है माँ, माधवी को। अरे कुछ नहीं होगा उसे। माँ की यह हालत करके भी चैन नहीं मिला? दिव्या, दिन रात बस माँ को ताने मारती रहती हो। तू कामचोर है, तुझे बच्चे पालना नहीं आता, तबीयत तो खराब होगी ना। दिव्या चुप हो जा। मुझसे प्रॉब्लम, माँ से प्रॉब्लम, आपको तो सबसे प्रॉब्लम है। क्या बक रही हो दिव्या? पापा प्लीज, आप भी जानते हैं माँ की ये हालत सिर्फ इनकी वजह से है। जानती है डॉक्टर ने क्या कहा? माँ को हार्ट अटैक आया तो वो मर सकती थी। दिव्या जा यहाँ से। अगर आप रहेंगी ना तो माँ की जितनी सांसें बची हैं वो भी उनसे छीन लेंगी। और इतनी देर से पापा यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा होगा कि आप हमारी जिंदगी से दूर हो जाएं। सुन रही है ना? जा यहाँ से, बहुत हो गया, जा यहाँ से, जा। पागल हो गई ये लड़की। सॉरी मैम, वो बच्ची है, वो उसे कुछ पता ही नहीं है। माँ उसकी बात का ठीक है, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं माँ, वो उपमा उसमें रखा है, खा लेना। बाबा शायद कैंटीन में, मैं भी कैंटीन जाती हूँ। अपना ख्याल रखना।
तुम यहाँ क्यों चली आई? कहा था ना मैनेज कर लूंगा। ए शीनू, हाँ मालिक। माधवी अब कैसी है? ये पकड़। घर आ गई या हॉस्पिटल में ही है? बेबी क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? वो प्याज काट रही हूँ ना। ये आंखों से सावन प्याज काटने की वजह से नहीं आ रहा है। तुम सच सच बताओगी या फिर मैं बताऊं? बात क्या है? बेचारी आंटी को यूजलेस भंगार समझ के घर से बाहर फेंक दिया है ना? ये क्या बक रही है तू? क्या क्या नहीं किया उनके लिए, लेकिन अब घर में बुढ़ी की जरूरत नहीं इसलिए निकाल के सड़क पे फेंक दिया। मेरा तो कलेजा फट रहा है। जब देखो मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, आखिर क्या दिया उन लोगों ने? जहाँ इसकी बहू एडमिट है ना, वहीं रामू काम करता है। उसी ने ये सैड न्यूज दी मुझे। देख, तू दिल मत छोटा करो। मैं अभी अपने बेटे को अमेरिका फोन करती हूँ और कहती हूँ अभी के अभी वीजा भेज और मेरी बेबी आंटी को बुला ले। हर बेटा तेरे बेटे जैसा नहीं होता। मेरे बेटे के बारे में कुछ बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। हर घर में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर उसने मुझे दूर रहने को कहा तो क्या गलत किया? हाँ, तू अपनी नाक मत घुसेड़। अपने बेटे की खुशी के लिए अगर 4 दिन बाहर रही तो क्या हो जाएगा? अपनी बहू के लिए मैं कुछ भी करूंगी। 2 दिनों के बाद वो खुद मुझे लेने आएगी। मैं उस पे गुस्सा करूं या गाली दूं, ये हमारे घर का मामला है। अगर तूने मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की तो पहले तेरी जबान काटूंगी और फिर तेरी गर्दन। इसे सड़क पे फेंक के गलत किया, गटर में फेंकना चाहिए था। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे पराया समझती हो बेबी? जो मैंने बोया है बस वही काट रही हूं। तुम्हें बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा? यही मेरी किस्मत है। भगवान ने इस सिचुएशन में डाला, मतलब जरूर कोई ना कोई ट्विस्ट लाने वाला है। भगवान को बीच में मत लाओ। बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ मुझे रुलाया है। मेरे बारे में तो तू सब कुछ जानता है। तेरे ही भगवान ने मेरी जिंदगी उजाड़ी है। आज तक उसने मेरा क्या भला किया? बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक बड़ी सिंगर बनूं, लेकिन भगवान ने बाप ऐसा दिया जिसे संगीत से नफरत थी। सिंगर बनने का सपना तो टूट गया, लेकिन इसी बीच मुझे प्यार हुआ और बाप ने वहां शादी करने से मना कर दिया। मैंने भागकर शादी की। एक तरफ मेरी गोद भरी और दूसरी तरफ मेरा सुहाग उजड़ गया। एक नन्ही जान को लेकर मैं दर दर भटकती रही। उस वक्त कहाँ था तुम्हारा भगवान? लोगों की गंदी नजर से मैंने खुद को कैसे बचाया मैं जानती हूँ। मैंने अकेले अपने बच्चे को बड़ा किया, उसके लिए अपने सारे ख्वाब त्याग दिए, सब छोड़ दिया। भेड़ियों के बीच शेरनी बनकर रही मैं। ये बता उस वक्त तेरा भगवान कहाँ था? अपने बेटे को देखकर मैं सारे दुख भूल गई। अब वो मेरा बेटा भी मुझसे छीनना चाहता है। आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? किस जन्म का बदला ले रहा है? बोला अपने भगवान को मेरे सामने। आज सारे हिसाब लूंगी, देखते जा। अरे कहाँ जा रही हो? मैं भी चलता हूँ। खबरदार, खबरदार जो तू मेरे पीछे आया, दूर जा। मुश्किल घड़ी में दोस्त ही काम आते हैं ना बेबी। मैं मरने नहीं जा रही, मैं नहीं मरूंगी। हेलो बेटा, बोल क्या हुआ? हाँ हेलो दादी, आप आ रही हो ना? कहाँ बेटा? अरे आप भूल गई क्या दादी? बोला तो था आज हमारा बैंड परफॉर्म करने वाला है, आप आ जाना। ओह, मैं भूल गई बेटा। अरे क्या दादी, आज मेरी लाइफ का फर्स्ट बैंड परफॉर्मेंस है और आप भूल गई। दादी ये सही नहीं है, आप फटाफट आ जाओ जल्दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। आज मॉम की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए घर से कोई भी नहीं आ रहा है। कम से कम आप तो आ जाओ, फैमिली से कोई तो हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओके बेटा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू प्यारी दादी, आई लव यू। पहुंचते मुझे कॉल कर देना।
बस बस यहीं रुक। ये लो। हेलो। हेलो बेटा। हाँ दादी। मैं पहुंच गई हूँ, गेट के पास हूँ। अच्छा ठीक है, आप फटाफट टिकट लेकर अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं टिकट लेकर आती हूँ बेटा। ओ दादी माँ, जो चाहिए वो मिलेगा। आओ मेरे पास, आ जाओ। हाथ मत लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नखरे मत करो, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी कुंडली मेरे पास है, स्वयं ब्रह्मदेव ने लिखी है। तुम 100 रुपया दो और मुझसे अपनी कुंडली ले जाओ। ए, कुंडली गई भाड़ में, जा अपनी दुकान संभाल। बड़ा आया कुंडली वाला। बाप रे, भगवान से बहुत नाराज हो क्या? क्या लिखा है भगवान ने मेरे लिए? क्या लिखा है? आवाज कोयल जैसी दी और किस्मत गधे जैसी लिखी। अरे गुस्सा नहीं होते। क्यों गले पड़ रहा है? तुम्हारी बात तो सही है, भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, पर तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगी। इसे अपने पास रखो। हैं? क्या करूं इस मूर्ति का? आज गुरु पूर्णिमा की रात है दादी माँ, बहुत शक्तिशाली रात है। इस मूर्ति को अपने पास रखो। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना। तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी पूरी होगी। इसमें माता सरस्वती का आशीर्वाद बसा हुआ है। फ्री में तो मैं रख लेती हूँ। देखा, पैसे मांगने के लिए मेरे पीछे पीछे मत आना। सुखी रहो, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।